भारतीय दंड संहिता समाप्त और अब भारतीय न्याय संहिता आ गई। सुधांशु जी, यानी जिसमें कम से कम 49-50 बार योर एक्सीलेंस, उसे पूरा करने का जो दावा आप कर रहे हैं वो आंकड़ों में दिख रहा है। मैं फिर कह रही हूँ ना कि 272 आप लोग मैजिकल फिगर को क्रॉस कर गए, अभी बहुत राज्य आए भी नहीं है। सतीश जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रताप जी बस मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले सतीश जी, आपने सुना राम को लेकर, रोटी को लेकर, घर को लेकर, नौकरी को लेकर मुद्दे भले ही हो, लेकिन किसकी बात पर जनता यकीन कर रही है? 4 बातें। देखिए, अभी कहा जा रहा था कि भगवान कांग्रेस का साथ नहीं देते। सबसे हालत तो खराब मुझे लगता है कांग्रेस की ही इस देश में गरीबों से भी ज्यादा खराब है, पहली बात। दूसरी बात, ये गलत बयानी है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को किनारा नहीं किया। जब सत्ता कर लिया, एक मिनट नहीं, सत्ता की जब बात आई तो ठंडे बस्ते में रखा गया था। जब उस समय वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने बोला था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में क्या बोला था सतीश जी? अरे किनारे लगाने की बात, उन्होंने बोला था कि आज हमारे पास नंबर नहीं है, इसीलिए वो आज हमारा मुद्दा नहीं है। नहीं, लेकिन मुद्दा छोड़ा नहीं था। अरे भाई, जब हम पुजारी अच्छा, हैं तो फिर जाए तो जाए। उन्होंने कहा ना कि हमने सरकारें न्यौछावर कर दी, सरकारें सत्ता के लिए उस समय ठंडे बस्ते में डाला गया। और ये सुनिए, उस समय गठबंधन धर्म बताया गया। देखिए, जो सच्चाई है उसको बोलिए। दरअसल मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूँ, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, राम मंदिर बन जाना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बना नहीं ना सतीश जी। सुनिए ना बात को, बात सुनिएगा तो ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये धार्मिक से ज्यादा चुनावी मुद्दा, राजनैतिक मुद्दा है। ये धर्म नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये राजनीतिक है। सुधांशु, मान लीजिए इसको, बात को मान लीजिए। ये इंटरेस्टिंग है। सुधांशु मानने में क्या है? सतीश जी बस जवाब ले लेते ना। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। ठंडे बस्ते में डाल दिया था सत्ता के लिए, आपके लिए ये राजनीतिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं। मैं जरा उस ठंडे बस्ते के अंदर मुद्दा कितना गर्म था ये बता देना चाहता हूं। मैं सारे करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन की सरकार बनी नहीं, और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कैसे। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर कभी नहीं गायब हुआ, जाके देख लीजिए। 1998 का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का, 2004-9 सबका हमेशा था। दूसरा, अटल जी के सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या सेल का गठन हुआ। हमने लगातार 3-4 साल प्रयास किया, और उसके बाद हमने क्या किया, इन लोगों ने जाकर, ये अटल जी की सरकार के समय का बता रहा हूं, इन लोगों ने जाकर कोर्ट से स्टे लगा रखा था कि खुदाई नहीं हो सकती ताकि सबूत ना मिले। पर हमने नई टेक्नोलॉजी आई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मैपिंग करवा दी, क्योंकि खुदाई पे रोक थी, रडार मैपिंग पे नहीं थी। जैसे ऑपरेशन पे रोक हो, अल्ट्रासाउंड पे रोक ना हो। रडार मैपिंग से जो पिक्चर आई ये 2001 और 2 में, वो हमने लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2002 में परमिशन दी, और मार्च और अप्रैल 2003 में खुदाई हुई कोर्ट के निर्देश में। लेकिन सुधांशु, जो सतीश जी का तात्पर्य था कहना, तो अटल जी के भाषण को कोट करने का प्रयास कर रहे थे, जो अटल जी ने सदन में भाषण दिया था। जॉर्ज साहब को ले लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं कहता हूं मंदिर नहीं बन सकता था उस दौर के अंदर। रेलवे स्टेशन का भी अयोध्या के सरकार जो एक लाइन में कहना चाह रहा हूं वो सिर्फ एक लाइन में कहना चाह रहा हूं। एक लाइन बोल दीजिए। एक लाइन में, परिस्थितियों की बाध्यता में भी हमारी प्रतिबद्धता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। अटल जी के सरकार के समय का भी मैंने उदाहरण दे दिया। परिस्थितियों की बाध्यता में भी हम अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। अब एक और यहाँ पर राज्य आपके सामने है। राज्य से पहले मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल आ रहा है, और वो सवाल क्या है, नजर डाल लेते हैं। रूबिका, आप पीएम और केंद्र सरकार के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं? अब ये नंबर अपने आप में बोल रहा है। वी यूजुअली से इन इंग्लिश, नंबर्स डोंट लाई, एंड नंबर इज नॉट लाइंग। और यही नंबर हमें मेगा नंबर में दिख रहा है, मेगा ओपिनियन पोल के नंबर में दिख रहा है 80%। ना संतुष्ट ना असंतुष्ट, मतलब तटस्थ जिसे कहते हैं 10% है, असंतुष्ट 5% है। गौर फरमाइएगा, लेकिन 80% ये कहते हैं बहुत संतुष्ट है, और बहुत ज्यादा असंतुष्ट कहने वाले हैं। यानी वो असंतुष्ट और बहुत ज्यादा असंतुष्ट में ज्यादा अंतर नहीं है, 1% का अंतर है। एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। यही सवाल था जो 1,18,000 लोगों से पूछा गया। सवाल ये कि क्या बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वोट करेंगे, चाहे आपकी पार्टी पर कोई भी उम्मीदवार, यानी चाहे आपकी सीट पर, उस सीट पर कोई भी उम्मीदवार। अब नंबर देखिए कितना बड़ा आ रहा है। हाँ की श्रेणी में 85% है, नहीं की श्रेणी में 11% है, और नहीं जानते, कह नहीं सकते 4% है।
85% का नंबर है। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनका मैं रुख करूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे पास एक और आंकड़ा आने वाला है, 2 राज्य और आने वाले हैं। अब वो कौन सा राज्य निकल के आएगा, आइए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और 25 नंबर सीटें। देखिए, यहां पर टीडीपी के साथ अलायंस है। 18 पर भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी यानी एनडीए। वाईआरएस कांग्रेस को बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका, 7 सीटों के साथ कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, अन्य का खाता नहीं खुल रहा। ये 25 सीट का नंबर है, और ये नंबर अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लग रहा है कि एक बहुत बड़ी एंट्री कर रही है। तमिलनाडु में 50% अमीश जी। वोट प्रतिशत यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 41 वाईएसआरसीपी को, और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 6% वोट जाते हुए नजर आ रहे ये हैं। बहुत बड़ा नंबर है रूपिका। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, दक्षिण भारत की हम बात करते हैं कि बीजेपी का कोई वाली वारिस नहीं है वहां पर, लेकिन जिस तरह से मार्च हेड कर रही है बीजेपी दक्षिण भारत में, वो अपने आप में है। झारखंड का नंबर आ गया हमारे पास, और एनडीए के खाते में 12, इंडिया अलायंस ये जेएमएम के साथ कांग्रेस है 2, और अन्य के खाते में 0। हमारे साथ तनुज खत्री है, डॉक्टर तनुज खत्री, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन आंध्रा का नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। एक बार फिर आंध्रा के नंबर पे आएंगे, लेकिन पहले एनडीए का नंबर देख लेते हैं। झारखंड के का 58% एनडीए के खाते में जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 32% वोट आ रहा है, और 10% वोट मिल रहा है 14 सीटों पर झारखंड की अन्य पार्टियों को। लेकिन यहां पर बड़ा वोट परसेंटेज एनडीए के पास 58% आता हुआ झारखंड में नजर आ रहा है, और बड़ा उलटफेर वहां आंध्र प्रदेश में होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 300 पार, अब 18 राज्यों की गिनती के बाद 402 सीटों में से 302 पर एनडीए इस वक्त। ये सबसे बड़ी खबर है 7:32 और खबर यह कि 18 राज्यों के सर्वे में 27 सीटों का जो अनुमान आ रहा है, उसमें एमपी राजस्थान में इंडी गठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार में एनडीए को बम्पर जीत यहां पर दिखाई दे रही है अमीश। और 18 राज्यों में ओपिनियन पोल में 300 सीटें पार बीजेपी का गठबंधन एनडीए कर रहा है। लेकिन मैं फिर आता हूं दक्षिण भारत के ऊपर। दक्षिण भारत में आप तमिलनाडु से शुरू करिए, 5, केरल में 2, और आंध्रा के अंदर आते आते 18 हो रही है भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी, भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी। ये अपने आप में बड़ा नंबर है। और क्यों है ये, इसमें बात करनी होगी। चंद्रबाबू नायडू की अरेस्ट, और पवन कल्याण का बीजेपी के साथ अलायंस करना, और पवन कल्याण के साथ पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू को लेके आते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरा जो उनकी पार्टी है उसके साथ ये जो अलायंस है, इसने वाईआरएस कांग्रेस को बहुत निचले दर्जे पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसान करा है। साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, अब पता नहीं इसमें साम है या दाम है या दंड है, इस पे तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब किसी के साथ अलायंस करती है, अब उत्तर भारत में आईएलडी क्यों बीजेपी के साथ आई है, उसको 2 सीटें मिली है। अखिलेश उनको 7 सीटें दे रहे थे, 7 में से 1 भी नहीं आती, 2 में से कम 2 तो आ जाएंगी यहां पर। तो सबको अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई है। और मैं यहां पर एक बात को रूपिका कोट करना चाहता हूं। हाँ। एक बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद बोली थी। आई एम नॉट कोटिंग हिज नेम। उन्होंने बोला कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद मुस्लिम लीडरशिप को भी बीजेपी में अपने नेता खोजने होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आंध्रा में वो बड़ी तादाद में हो रहा है, और कई राज्यों में इस देश के अंदर होगा। ये 2024 के जब नतीजे आएंगे, ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक जो बड़ी तस्वीर इससे निकल कर आ रही है, सतीश जी, विवेक जी, रामकृपाल जी, उमेश जी, आपको भी इसका जवाब देना होगा कि ये बिग पिक्चर ये निकल कर आ रही है सतीश जी कि जो वहां की रीजनल पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं एकदम खत्म होते हुए, मार्जिनलाइज होते हुए इस लोकसभा चुनाव में नजर आ रही है। देखिए, लोकसभा में रीजनल पार्टी जब कोलिशन एरा चलता है तो उसमें उसकी महत्ता रहती है। चूंकि विपक्ष बहुत खंडित है।